जय जिनेन्द्र। आज के हमारे ध्यान के प्रयोग का विषय है संपूर्ण ध्यान। अपनी मानसिकता ध्यान के लिए तैयार कर ले। किसी भी एक आसन में सहज हो जाए। फिर भी बीच में बदलने की आवश्यकता हो तो बिना आंख खोले, बिना पड़ोसी को या स्वयं को डिस्टर्ब किए, बिना आवाज किए आसन बदल सकते हैं। धीरे से आंखें बंद। चाहे तो ज्ञान या ध्यान मुद्रा ले लें। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। रिलैक्स योर होल बॉडी। पंच परमेष्ठी को नमन। नमन अहंकार को समाप्त करता है। नमन में समस्त प्रार्थना का सार आ जाता है। मेरे निर्देशों को आपको सुनना है एवं मानसिक रूप से उसका पालन करना है, पूर्ण सजगता के साथ। अब आप स्वयं से मन ही मन कहें, मैं ध्यान का प्रयोग करने जा रहा हूं। मैं पूर्ण रूप से जागरूक रहूंगा। मन ही मन 2 बार दोहराए, मैं पूर्ण रूप से जागरूक रहूंगा। अब 3 बार मेरे बाद इसे दोहराए, मैं विकार मुक्ति के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं विकार मुक्ति के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं विकार मुक्ति के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण शरीर का शिथिलीकरण यानी कायोत्सर्ग। जैसे जैसे मेरे निर्देश आते जाएंगे, आपको पैर के अंगूठे से लेकर सिर के सिरे तक प्रत्येक अंग से मन को ले जाना है और शिथिलता का सुझाव देना है। अपना ध्यान पैर के अंगूठे पर ले आए। दोनों पैर एक साथ। उंगलियां, पंजा, तलवे शिथिल हो जाए। हल्के हो रहे हैं। एड़ियां, टखने, पिंडलियां शिथिल हो जाएं। हल्के हो रहे हैं। घुटने, जंघाएं, कूल्हे शिथिल हो जाएं। हल्के हो रहे हैं। कमर, पेट, छाती शिथिल हो जाए। हल्के हो रहे हैं। पीठ, दोनों हाथ, कंधे शिथिल हो जाए। हल्के हो रहे हैं। गर्दन, चेहरा, सिर शिथिल हो जाए। हल्के हो रहे हैं। अब आपका पूरा शरीर आराम में आ चुका है, हल्का हो चुका है। ध्यान का दूसरा चरण श्वास परीक्षा
यानी मन को एकाग्र करना। श्वास के आलंबन के साथ मन की एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। श्वास सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, जिसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनुभव करते हैं। धीरे से मन को नासिका के अग्रभाग पर ले आए। प्रत्येक आती जाती श्वास का अनुभव करें। सहज श्वास, प्राकृतिक श्वास, नेचुरल ब्रेथ। श्वास लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। जैसी चल रही है बस जानते रहें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता। श्वास भीतर तो मन भीतर, श्वास बाहर तो मन बाहर। एक भी श्वास बिना आपकी जानकारी के न आने पाए न जाने पाए। जैसी भी आ रही है हम जान रहे हैं, जैसे भी जा रही है हम जान रहे हैं। हमारा काम केवल जानने का है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है। यूं ही जानते रहें कुछ देर। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, कि मन को शांत बनाए हम। श्वास श्वास पर परमात्मा का, श्वास श्वास पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम, कि मन को शांत बनाए हम, कि मन को शांत बनाए हम। वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गवाएं। प्रतिक्रिया के धावों से निज को बचाएं हम, कि मन को शांत बनाए हम, कि मन को शांत बनाए हम। श्वास के सिवा कुछ नहीं, कोई कल्पना नहीं। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। यदि किसी का मन भटक रहा है तो वापस उसे श्वास पर ले आए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्वभाव है मन का पुराना, एक जगह जल्दी से टिकता ही नहीं। मन को कहें, वर्तमान में मैं ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, और पुनः श्वास पर आ जाएं। लगे रहें, चलते चलें, कल्याण होता जाएगा। मन धीरे धीरे सधता जाएगा, विचार क्षीण हो जाएंगे, आप गहरे जाते जाएंगे।
श्वास एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच। श्वास का शरीर से, मन से, बुद्धि से गहरा संबंध है। श्वास हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। श्वास के साथ जीवन शुरू होता है और श्वास के साथ समाप्त हो जाता है। यानी श्वास के समाप्त होने से ही जीवन समाप्त हो जाता है। पूरी जागरूकता के साथ देखें, समता से देखें। भीतर जाने वाली श्वास नासिका के भीतर दीवार को छूते हुए भीतर जा रही है। बाहर जाने वाली श्वास नासिका के बाहरी दीवार को छूते हुए बाहर जा रही है। श्वास के स्पर्श को अनुभव करें। हर श्वास के साथ आप गहरे जाते जा रहे हैं। अनुभव करें कि आप ज्ञाता दृष्टा मात्र रह गए हैं। महसूस करें। Feel that you are an observer, only an observer. विचार क्षीण हो गए हैं। मन शांत हो गया है। श्वास मंद मंद मंद, मन शांत शांत शांत। जीत लिया मन फिर मुक्ति नहीं दूर, जानबूझ क्यों भंवर बना मजबूर। जीत लिया मन फिर मुक्ति नहीं दूर, जानबूझ क्यों भंवर बना मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। ध्यान का तीसरा चरण, देह समीक्षण। मस्तिष्क पर मन को केंद्रित करें। वह जो भी महसूस हो रहा है, जैसे कंपन, स्पंदन, झंझनाहट, ठंडी, गर्मी आदि, उसको जाने, अनुभव करें। केवल जानना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। संवेदना चाहे जैसी भी हो, न किसी संवेदना को अच्छी माने, न किसी संवेदना को बुरी माने। संवेदना तो संवेदना है, न अच्छी है न बुरी है, अपितु अनित्य है, अनित्य है।
चेहरे पर अपने मन को ले आए। वहां भी जो भी संवेदना महसूस हो रही है, सर्दी, गर्मी, पसीना आदि, उसको जाने। अब छाती के भाग पर मन को ले आए। हृदय की धड़कन को अनुभव करें। श्वास लेते छोड़ते हुए फेफड़ों की स्थिति को महसूस करें। संवेदनाओं का अनुभव करें। धीरे से पेट के भाग पर मन को ले आए। पेट की मांसपेशियों का श्वास लेने के साथ फूलने एवं श्वास छोड़ने के साथ सिकुड़ने का अनुभव करें। अब पीठ के भाग पर मन को ले आए। वहां भी जो संवेदनाएं हो रही हैं, उसको जाने, महसूस करें। संवेदना का एक ही स्वभाव है, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना। तो फिर क्या राग करें और क्या द्वेष करें? क्यों शुभ अशुभ माने और कर्म बंधन करें? केवल और केवल दृष्टा की तरह जाने। अब धीरे से दोनों पैरों को एक एक करके देखें, जैसे नितंब, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, तलवा। धीरे धीरे एक एक से मन गुजारते जाएं और जानते जाएं। संवेदनाओं को महसूस करें। जागरूकता बनी रहे। समता पुष्ट होती रहे। सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। यह जागृति निरंतर बनी रहे, होश बना रहे। आत्मा तो है सबका ज्ञाता, इतना विश्वास क्यों ना जगा था। ना मिला आज तक वो किसी में, ना कोई गीत उसमें है आता। आत्मा तो है बस सबका ज्ञाता, इतना विश्वास क्यों ना जगा था। भ्रांति से कुछ का कुछ भी है माना, मेरी श्रद्धा का कुछ ना ठिकाना। मान ले ज्ञाता दृष्टा अभी है, करने धरने में स्वच्छंद नहीं है। जाना जिसने वही समकिति है,
उसको मुक्ति स्वयं मिल गई है। आत्मा तो है बस सब का ज्ञाता, इतना विश्वास क्यों ना जगा था। जानता देखता ही रहा है, फिर तो जैसा ये हर क्षण खरा है। सारी दुनिया स्वयं आके झलके, ये तो इसकी अपनी कला है। ज्ञान की इस कला को भी जानो, जानने में ही खुद का भला है। ना मिला आज तक वो किसी में, ना कोई गीत उसमें है आता। आत्मा तो है बस सब का ज्ञाता, इतना विश्वास क्यों ना जगा था। अनुभव करें, समता का विकास हो रहा है। शरीर के प्रति आसक्ति का भाव कम हो रहा है। राग और द्वेष मंद हो रहे हैं। शरीर के स्पर्श, गंध, रस, गुण शरीर में है। यह मुझसे अलग है। मैं इसको जानने वाला आत्मा हूं। मात्र शुद्ध आत्मा हूं। जिन वाणी श्रवण से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये मनुष्य जीवन सागर की एक लहर के समान है और आत्मा अनादि अनंत है। सुखद संवेदना के प्रति सुख भोगने का भोक्ता भाव उतना ही खतरनाक है जितना ही दुखद के प्रति दुख भोगने का भोक्ता भाव। दुख के आने पर ही द्वेष का स्वभाव टूटेगा एवं सुख के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। हर संवेदना मुक्ति का संदेश लेकर आई है। यह बोध निरंतर बना रहे और समता पुष्ट होती रहे। परम पद को पाना है, स्वस्वरूप में आना है। जाग जातम, जाग जातम। मोह तंद्रा तोड़ दे, बाह्य भाव को छोड़ दे। जाग जातम, जाग जातम। भवों भवों से जितने भी शरीर मुझे प्राप्त हुए हैं, वे सब समुद्र की लहरों के समान थे। कभी देव गति, कभी पशु गति, कभी नरक गति और अभी मनुष्य पर्याय में हूं। ये भी एक छोटी सी लहर है, परंतु इसे सार्थक किया जा सकता है देव गुरु और धर्म की कृपा से, और यही हमारी दृढ़ भावना हो। अब हम आत्मसाक्षी से संकल्प लें
कि अब चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, मैं समता में रहने का दृढ़ प्रयास करूंगा। ध्यान का यही परिणाम है, समता भाव से जीना। आरोग्यता एवं आत्मिक आनंद बढ़ाने के लिए हम ओम आरोग्यम ओम आनंदम का उच्चारण करेंगे। एक बार सुन लें, फिर एक साथ करेंगे। ओम आरोग्यम ओम आनंदम। एक साथ ओम आरोग्यम ओम आनंदम 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 ओम आरोग्यम ओम आनंदम। अब अपने भीतर पूरे जगत के प्राणियों के लिए मंगल की भावना करें। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होवे रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होवे रे। मंगल भावना, सबका कल्याण हो। प्रभु शरण। करबद्ध हो जाएं। नमस्कार मुद्रा। एक साथ एक स्वर में अरहंते शरण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अप्पाणं शरणं पवज्जामि। धीरे से हाथ खोल लें। पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी भगवान आत्माओं को प्रणाम एवं जय जिनेन्द्र।